मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले। बेकार समझते हैं सियासतदार हमको, हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। हेलो नमस्कार, मैं विजय पंवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग परसेंटेज का अगला भाग करने वाले हैं जो कि 4th होगा, और इसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से नए तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। जिससे कि आपको पता ही है अभी कि 2020 चल रहा है, और 2020 में यानी कि 2020 में प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो किस तरीके से लेता है। तो अभी जिस अकॉर्डिंग प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है और जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए तरीके के नए कॉन्सेप्ट पे आधारित, तो वो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जो आने वाली अपकमिंग, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स रही है वो पुरानी एग्ज़ाम्स 2012, 13, 14 में हुआ करती थी, वो लेवल नहीं बचा है अब। ठीक है, उससे कई गुना ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि आपको सभी को पता ही है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो कंपटीशन है वो कितना है, हाई हो चुका है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपडेट के लिए ही हम लोग यहाँ पर, मैंने इस समय में जो लॉकडाउन है इसमें काफ़ी कुछ एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद में ही मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इस वजह से मैं सेक्शन में लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इससे आपकी क्लियरिटी अच्छी हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसका थोड़ा सा नया अंदाज होता है, एक नए तरीके से करते हैं ताकि क्वेश्चंस जो हो वो हम लोगों से तो बने ही, लेकिन बहुत कम समय में बने और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो साथ में आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। तो यहाँ देखिएगा आप लोगों के सामने कि कुछ परसेंटेज हैं लिखे हुए हैं और उनके एक फ्रैक्शंस वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ ताकि जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाए कि क्या होता है। कोई भी परसेंट होता है वो अपने आप का 100% होता है। जैसे कि 1 मैंने लिखा वो अपने आप का 100% है, तो मैं एक को अगर आधा करूँगा तो वो 50% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/3 भाग करूँगा तो 33 से। तो ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं और कुछ परसेंटेज हैं लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ हम इनका फ्रैक्शंस का मतलब समझ लेते हैं। हालांकि पहले वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा वो कंप्लीट पहला वीडियो देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-17 मिनट का वीडियो है केवल। उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा यहाँ बता देता हूँ। मैं केवल एक ही चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पर जो बट्टे में लिखा है वो क्या है, परसेंट लिखा हुआ क्या है, और ऊपर लिखी है वो संख्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है, मैं एक एग्जाम्पल्स को लेता हूँ और उससे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, 1/2 कितना होगा, 50% होगा। तो यहाँ जब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, वो अपने आप में 100% होगी। जैसे मैं 500 ले लेता हूँ, वो अपने आप में 100% होती है। तो आप मुझे बताइए कि उसका 50% कितना होगा, 500 का 50% कितना होगा। तो आपको पता है, आप बता दोगे कि 50% होता है वो आधा होता है, तो 500 का आधा कितना होगा, 250। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ आइएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए कि आपने जो 500 देखा वो आपका क्या था, 100% था, और जो आपने 250 निकाला वो क्या था, उससे 500 का 50% था, यानी उसका आधा था। तो कोई भी नंबर लेते हैं उसका आधा जो होता है वो उसका परसेंटेज वैल्यू होता है। तो यहाँ देखिए जरा कि 2 है, 2 का आधा 1 होता है, 2 का आधा 1 ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मूल मान था, मूल मान है, और जो ये 1 है ये 50% है इसका। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शंस वैल्यू, ये 2 का 50% 1 है। तो इसका जो मूल मान है इसका प्रतिशत परिणाम ही ऊपर लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये इसका मतलब था। मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मुझे 25 का 4% बताइए, तो 25 का 4% 1। मैं बताऊं कि 20 का 5% कितना होता है, 20 का 5% 1। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये जो बटे में लिखा होता है ये क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है ये क्या होता है, ये परसेंटेज क्या होता है। इसका हम यूनिट ऑफ डिजिट से काम कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि यदि किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया जाता है तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन से बोला गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक नए तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, कि कोई संख्या है उसमें हमें क्या करना था, 5/3 से गुणा करना था। तो हमारा जो आंसर आता वो क्या था, सही आंसर आता। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, कोई संख्या थी, उस संख्या में हम लोग 3/5 से गुणा कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना बोला गया है। अब यहाँ देखिए कि वो संख्या हम क्या मान लें। यहाँ पर संख्या आपकी जो इच्छा है वो मान लीजिए।
ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब हम हमारे हिसाब से संख्या मान सकते हैं, इसका मतलब ये कि कैलकुलेशन भी हमें करनी है। जब कैलकुलेशन हमें करनी है तो संख्या हम हमारे अकॉर्डिंग ही क्यों ना माने, ठीक है। और ऐसी माने कि जिससे सिंप्लीफाई करना आसान हो सके, जिस पर कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो सके, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि मैं यहाँ 10 मान लेता हूँ, ठीक है। 10 अगर मैं मान लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने 10 मान लिया, 10 मान लिया। देखिए यहाँ से इससे 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये तो आ जाएगा हमारा 6 है, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। लेकिन ये कहीं कट रहा है क्या 3 से, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या ये पॉइंट में जाने वाली है, और पॉइंट में जाएगी तो पॉइंट में आपको पता है कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, और परसेंटेज निकालना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी कंडीशंस में हम लोग क्या संख्या मानेंगे वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो बटे वाली वैल्यू थी ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो हमने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, हमें तो इसको सोल्व करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये तो हमारे सामने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं करना है हम लोगों को, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमें बटे में से 3 और 5 हटाना है, तो क्यों ना हम 3 और 5 का एलसीएम मान लेते। तो 3 और 5 का एलसीएम जो होगा कितना होगा, 5 3 15, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पर हमारा पास में संख्या हमने क्या मान ली। अब हम देखते हैं कि इससे कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर बनना चाहिए तो वो कितना बनना चाहिए, 25 बनना चाहिए। लेकिन इससे काटने पर क्या हो रहा है, 3 टाइम्स कट रहा है और आंसर जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, 3 3 9, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। अब हमारा आंसर जो आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 9। तो कितने का बदलाव हो रहा है ये देखना है, कितने प्रतिशत का बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पहले देखेंगे कि हो कितना रहा है। तो हम ये देखिए कि 25 से आ कितना रहा है, 9, यानी कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना, भाई प्रतिशत में बदलना। भाई 16 कम आ रहा है, किस पे कम आ रहा है, जिस पे भी कम आएगा ओरिजिनल मान को हमेशा बटे में, मैंने आपको बताया कि मूल मान हमारा बटे में ही लिखा हुआ था, तो मूल मान को कहाँ लिख देंगे, बटे में। तो परसेंट के लिए 100 पर कितना, सीधी सी बात है भाई 16 की कमी किस पे, 25 पे, तो 100 पर कितना, परसेंट के लिए। तो इससे कितनी बार, 4 बार। तो कितना हो जाएगा, 16 चुके 64 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 64% कम हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी 64% का बदला होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये ही क्यों लिया। अब आप लोग यहाँ पर 15 के जब आपने एलसीएम ले लिया है तो 15 के मल्टीपल फॉर्म में कोई भी संख्या ले लीजिए, आपके उत्तर में वही बदलाव होगा, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए 15 के मल्टीपल में, कुछ भी, आपका जो बदलाव होगा वो 64% होगा। तो चलिए हम लोग एक और संख्या लेके करते हैं और देखते हैं। अब मैं यहाँ पे जो संख्या मान लेता हूँ वो कितनी मान लेता हूँ, 30 मान लेते हैं। अब ये 30 से सिंप्लीफाई होगा कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा। 5 × 10 कितना होगा, 50 होगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। 5 से 30 कितनी बार, 6 बार, और 6 3 18 हुआ, ठीक है। अब देखिए जो आंसर आना चाहिए था, सही आंसर हमारा 50 आना चाहिए था, लेकिन गलत कितना आया, 18 आया। तो कितने की कमी हुई है, 32 की कमी हुई है। वही 32 की जो कमी हुई है वो किस पे हुई है, 50 पे हुई है। तो 100 पर कितना परसेंट के लिए, ठीक है। इससे 2 बार, और 32 दूना 64, वही 64 आंसर आ रहा है, 64% की कमी आएगी, ठीक है। तो इससे भी हमारा वही आंसर है। तो आप मैंने वही बोला स्टार्टिंग में, संख्या कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है, लेकिन ऐसी संख्या मानिएगा कि जिससे सिंप्लीफाई करना आसान हो सके, ठीक। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और उसको करने की कोशिश करिएगा, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जैसा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन करा वैसा का वैसे ही क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं करवाता हूँ आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, क्वेश्चन ये बोला गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि कोई संख्या हम मान लेते हैं, भाई कोई संख्या थी उसमें हमें 3/4 से करना था, तो हमारा आंसर आता वो क्या था, सही आता, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसी संख्या में 4/3 से गुणा कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा ये क्वेश्चन में बोला गया। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वाले में बताया था कि हमें यहाँ पर संख्या क्या माननी है, जो बटे में लिखा उसका एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, 3 और 4 का जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम क्या बनेगा, वो बनेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे कितनी बार, 3 बार, तो जो आंसर बना वो कितना, 9 बना। और इससे कितनी बार, 3 से कितनी बार, 12, 4 बार कट जाएगा, तो जो आंसर बना वो 16। तो यहाँ देखिए जरा कि हमारा आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 9, लेकिन आ कितना रहा है, 16। तो कितना बढ़ रहा है ये, तो हमें पता है कि भाई 7 बढ़ रहा है,
ठीक है। तो प्रतिशत में देखना है इसको, प्रतिशत में कितने वृद्धि हुई, वही 7 की वृद्धि हुई किस पे, 9 पे, ओरिजिनल मान पे होगी, सही पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो ये आपका कितना होता है आप सोचिएगा जरा, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाइएगा, वहाँ तुरंत क्विकली समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से 7/9, तो 1/9 के बारे में हमें पता है कि 1/9 होता है 11 इंटीजर 1/9, तो 7/9 यानी 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 7/9 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 77 इंटीजर 7/9, ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 7/9 कितना परसेंटेज हो जाएगा, 77 सही 7/9% का क्या हो जाएगा, इसमें बदलाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिएगा, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है उसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी इसलिए बना देता हूँ, क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूँ ताकि हमारा जो वीडियो वो छोटा से छोटा बने। आप लोगों को अगर आप करते हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर जैसे मैं यहाँ करवाता हूँ उसके आंसर मैच कर लिया करो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने के बजाय 6/5 से गुणा कर दिया जाए तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन से बोला गया, ठीक है। तो वही क्वेश्चन से जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोग देखिए कितने समय में आंसर आ रहा है, ठीक है। और जो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, नए तरीके से सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 5/6 से हमें क्या करना था, गुणा करना था, तो सही आंसर आता, लेकिन 5/6 के बजाय हमने क्या कर दिया, 6/5 कर दिया, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन बोला गया। तो यहाँ पर संख्या क्या माननी है, सोचिए, यहाँ पर संख्या क्या माननी है, हमें 5 और 6 का एलसीएम मानना है। तो 5 और 6 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, एलसीएम कितना बनेगा, तो 6 पंजे 30 बनने वाला है, ठीक है। वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 6 से कितनी बार, 5 बार, तो जो बनने वाला जो आंसर था वो कितना था, 5 पंजे 25, हमारा जो आंसर होगा वो 25 होगा, ठीक है। ऐसे ही 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 6 बार, ठीक है। 6 × 6 कितना होता है, 36 होता है। हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 36 आ रहा है। तो देखिए कितना बदलाव हुआ। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने में 11 बड़ा है, तो भी 11 बड़ा है, ठीक है। यानी कि अब परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए इसको कि कितना बड़ा, भाई 11 प्लस हुआ है, किस पे हुआ है, 25 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो 25 से कितना बार, 4 बार, 11 × 4 44% का वृद्धि हुई है, 44% का बदलाव हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और इसको करने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 5/8 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो किस टाइप से करेंगे हम लोग, आप लोगों के आंसर आ चुके होंगे, ठीक है। इतने ही समय का क्वेश्चन है ये। तो वो संख्या में हमें क्या करना था, उस संख्या में 5/8 से गुणा करना था, तो जो हमारा जो आंसर आता वो सही आंसर आता, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, उस संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। अमूमन आम भाषा में गलतियां हो ही जाती है, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो हमें पता है कि हर दिन हर समय यूज़ होता है, चाहे सुबह मॉर्निंग दोपहर में, चाहे सामान खरीदने जाइए, बाइक चलाइए, स्पीड एंड डिस्टेंस, कुछ भी कीजिए, आप लोगों का मैथमेटिक्स तो खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में ही हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, संख्या क्या मान लेंगे, 8 और 5 का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम कितना बनेगा, 8 पंजे 40, तो वो संख्या हमारी 40 हो जाएगी, ठीक, वो संख्या 40 हो जाएगी। 8 से कितनी बार, 8 पंजे 40, हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 25, और 5 से कितनी बार, 8 बार, तो 8 तिया 24, और आंसर आया 24, ठीक है। आंसर आना चाहिए 25, आया 24, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज में देख लेते हैं ये कितना होता भाई, 1 कम हुआ, किस पे हुआ, 25 पे हुआ, तो 100 पर कितना, तो कितना हो जाएगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि या कमी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हमारे आंसर से
जो गलत वाला आंसर है अगर वो कम आ रहा है तो भाई हमारे प्रतिशत में कमी होगी, सीधी सी बात। और 25 से बड़ा वैल्यू आता तो हम यहाँ देखते कि भाई वृद्धि हो रही तो परसेंटेज में भी क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है माइनस में आ रहा है, यानी कि एक कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कमी हो जाएगा, ठीक। अभी आप लोग थोड़ा सा और देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ और नई चीज़ें बताने वाला हूँ अभी आगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें बच्चा अक्सर आके गुमराह होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 2020 चल रहा है, यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया है। एग्जामिनर का मानना थोड़ा सा कुछ और है, कुछ थोड़ा और एडवांस है, तो हम एडवांस लेवल पर ही यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पैसेंस रखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने कर ही लिया होगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि यदि किसी संख्या में 10/7 से गुणा करने के बजाय 7/10 से गुणा कर दिया जाए तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। भाषा वही है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी भाषा भी बदल जाएगी आपकी क्वेश्चंस की, तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि क्या है, किस लेवल पे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में पूरा कुछ भी खेल नहीं होता, केवल भाषा का ही खेल होता है। अगर आप लोगों ने भाषा पढ़ना सीख लिया, मैथमेटिक्स की भाषा सीख ली, तो बहुत इजी हो जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी अपना स्ट्रांग बनाइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। स्पीड आपकी अगर इंक्रीज नहीं हो रही है तो स्पीड को इंक्रीज कर लीजिएगा। तो उसके केवल 3 से 4 साधन है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप लोगों को 40 तक टेबल्स पहाड़ याद होना चाहिए, स्क्वायर 40 तक याद होना चाहिए, क्यूब कम से कम 20 तक होना चाहिए। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये किस तरीके से होता है माइंड में ही, ठीक है। ये छोटी छोटी, कम से कम ज़्यादा बड़ी मत कीजिए। आप लोग डेली जीवन में जैसे कि बाइक वगैरह निकलती है या कुछ भी होता है, 4 नंबर के जहाँ कहीं नंबर्स अगर दिख जाते हैं, 4 नंबर को कितना आप स्पीडली ऐड कर सकते हो, देखिए कोई भी नंबर ऐड करने की कोशिश करिएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आएगी। क्योंकि आपके जो माइंड में जो छवि बनेगी वो नंबर्स छपना चाहिए कि क्या है, इसको जोड़ने पर कितना होगा, प्लस करने माइनस करने पर कितना होगा, एडिशन कर वो मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, ठीक है। नंबर्स के साथ जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 40 तक के टेबल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 40 तक के टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्विकली पता होना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं क्योंकि 20 तक तो हम लोग 9-10 तक रहते हैं तभी सीख जाते हैं, फिर यहाँ थोड़ा सा आगे और पढ़ना है, केवल 20 ही तो करना है, ठीक है, तो सीख जाएंगे आप लोग आसानी से। चलिए तो क्वेश्चंस में क्या पढ़ लिया हम लोगों ने क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 10/7 से गुणा करते तो हमारा जो आंसर है वो सही आता, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, गलती से पलट दिया संख्या को, यानी कि 7/10 से, तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो गया, ठीक है। तो संख्या क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे 10 और 7 का एलसीएम, 7 और 10 का एलसीएम, जो कि कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। वो संख्या हमारी 70 हो गई। 7 से इस 70 को काटेंगे तो कितने बार, 10 बार, ठीक है। 10 × 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। 10 से 70 कितनी बार, 7 बार। 7 × 7 कितना होगा, 49, ठीक है। अब हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 49 आया। तो कितना कम हुआ, 51 कम हुआ, ठीक है। तो 100 पे कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी नंबर हो, वो अपने आप में परसेंट बन जाता है। तो यहाँ देख ले, बोल देंगे हम कि 51% की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्विकली, सिंपल सा है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसकी भाषा थोड़ी सी ठीक वही है, क्वेश्चंस वही है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पे चले गए हम लोग, है ना। आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा अपर लेवल पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक ये समझिएगा, मैं बता देता हूँ। ये मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी इस टाइप से A/B और C/D, ये 1 2 3 4, ये जो बड़ा वाला बटे है ये मेन बटे है। इस टाइप से अगर 4 बटे रहते हैं तो इसको हम लोग, क्योंकि ये 4 इस टाइप से सोल्व नहीं होता है, ठीक है। इसको करने के लिए जो 1 2 3 4, ये चौथा वाला कहाँ चले जाता, पहले वाले के मल्टीप्लाई में चले जाता है, यानी कि A × D हो जाएगा, ठीक है। और ये मेन बटे लगा दिया, और जो B है वो किसके इंटू में आ जाएगा, C के इंटू में, तो ये हो जाएगा B × C। ये अब फॉर्मेट सोल्व होगा हमारा, ठीक है। इस फॉर्मेट से हम लोग इसको करेंगे। इस फॉर्मेट से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक। चलिए तो आगे थोड़ा सा और बताता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि A और मेन बटे में B और C है।
अब a के बटे में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, a के बटे में 1 मान लेंगे। क्यों 1 मान लेंगे, क्योंकि हमें 4 बनाना है और 4 का फॉर्मेट पता होता है, और 1 इसलिए रख देंगे क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब 4 होगा तो चौथे वाला कहाँ चले जाएगा, a के मल्टीप्लाई में, तो ये a इंटू सी हो जाएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा, b के, और b किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा जिसके में 3 होते हों, जैसे कि ये a b बटे c, ये है, ये 3 है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मेट में कर लेंगे, a के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अगला ही एक और होता है इसमें कि a बटे b और केवल c। अब यहाँ पर c के साथ में कुछ नहीं तो c के साथ में 1 बना लीजिए, वही 4 वाला फॉर्मेशन बन जाएगा। तो 1 कहाँ चले जाएगा, a के मल्टीप्लाई में तो वही बनने वाला, और b कहाँ आ जाएगा, c के मल्टीप्लाई में, तो b इंटू सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो इससे कुछ होगा। चलिए क्वेश्चंस पढ़िएगा, और कर लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि यदि किसी संख्या में 2/3 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 2/3 से भाग लगा दिया जाता है तो हमारे उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चंस में बोला गया है, ठीक। तो हम देखते हैं कि संख्या हमने मान ली कुछ, ठीक है। संख्या में हमें क्या करना था, 2/3 से गुणा करना था, तो हमारा जो आंसर आता वो सही आता, ठीक है। लेकिन हमने उस संख्या में क्या कर दिया, 2/3 से भाग लगा दिया, ठीक है। 2/3 से भाग लगा दिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गलत आंसर आएगा। तो ये देखिए जरा कि 1 इसके बटे में कुछ नहीं, 1, ये 3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो वो कोई सी संख्या है, ठीक है, ये जब ऊपर आएगा तो इसका मतलब ये 2/3 है, तो ये पलट के कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अब 2 वही क्वेश्चन बन गया, किसी संख्या में 2/3 से गुणा करने के बजाय 3/2 से कर दिया, और कुछ नहीं। तो वही 3 और 6, 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो वो संख्या 6 हो जाएगी। इससे कितनी बार, 2 बार, तो 2 दूना 4, इससे कितनी बार, 3 बार, तो 9, ठीक है। तो जो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आंसर आना चाहिए 4, आ कितना आ रहा है, 9, तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ चुका। प्रतिशत में देख लेते भाई कि 5 बड़ा है, किस पे बड़ा है, 4 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो इससे कितनी बार, 25 बार, और 25 पंजे कितना, 125%, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही बात बोली गई है, आगे चल के वही फॉर्मेशन, इतना सा अपडेट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। गुणा गलती करना था, अब यहाँ पर गुणा की जगह उसने भाग लगा दिया, तो इतने प्रतिशत का बदलाव हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 8/9 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में गलती से 3 से भाग लगा दिया जाता है तो हमारे उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। कोई संख्या है, उस संख्या में हमें क्या करना था, 8/9 से हम गुणा करते तो हमारा आंसर क्या आता, सही आता। लेकिन हम उस संख्या में हम लोगों ने क्या कर दिया, उस संख्या में हम लोगों ने 3 से भाग लगा दिया, ठीक है, ये कर दिया। इसको थोड़ा सा हम आगे लिखें तो क्या ये 1/3 बनेगा, क्या ये बनेगा, वही भाग लगा रहे हैं 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं अब, तो हमारा 3 और 9 का एलसीएम जो बनेगा वो कितना बनेगा, 9 ही बनेगा एलसीएम, ठीक है, 9 बनेगा। तो वो संख्या हम 9 मान लेते हैं, 9, ठीक है। तो अब देखते हैं सही उत्तर कितना और गलत उत्तर कितना। तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 8, इससे कितने टाइम, 3 टाइम्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। आंसर आना चाहिए 8, लेकिन आ कितना आ रहा है, 3, तो कितना क्या बदलाव हो रहा है भाई, 5 की कमी हो रही है, ठीक है। प्रतिशत में देखते हैं, 5 की कमी हो रही है किस पे, 8 पे, तो 100 पर कितना। अब ये देखिएगा, अगर आपको 1/8 के बारे में पता है तो 5/8 आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कि 1/8 होता है 12.5%। आप लोगों ने फ्रैक्शंस वैल्यू पे वर्क कर लिया होगा। अगर 1/8 12.5% होता तो 5/8 यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/8 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 और ये 5/2, और 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5, तो 60 और 2.5 कितना हो जाएगा, 62.5, यानी कि 62.5%, ठीक है। आपको समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, 62.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, और कुछ एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को वाकई में लगेगा कि हाँ ये कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हम लोगों को। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उसको करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं।
कि यदि किसी संख्या में 5/7 से गुणा करने के बजाय 5/7 से भाग लगा दिया जाता है तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन बोला गया। कोई संख्या में हमें क्या करना था, 5/7 से गुणा करना था, तो हमारा जो आंसर आता वो क्या था, सही आंसर आता। लेकिन हमने क्या करा, उस संख्या में 5/7 से भाग लगा दिया, ये भाग लगा दिया। अब इसको मैंने बताया कि इसको हम क्या कर लेते हैं, 5/7 है तो ये सही फॉर्मेशन बनाएंगे तो ये हो कितना जाएगा, 7/5, ये कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही बन चुका है हमारा। ठीक है, इसकी वजह से हमारा क्या आएगा, गलत उत्तर आएगा। तो वो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन से बोल रहा है। 5/7 के से सही आंसर आता और 7/5 से गलत आंसर आता। तो अब 7 और 5 का संख्या क्या मानेंगे, 7 और 5 का एलसीएम कितना बनेगा, 35। ठीक है, 35। 7 और 5 का एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई कर लिया करो। अब लोगों को एलसीएम पता ही होगा, सब ऐसा 10वीं पास करके ही आए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 10th पास अनिवार्य है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा ऊपर का सोचिएगा। इससे कितनी बार, 7 से 5 बार। आंसर कितना आया हमारा, 25। सही आंसर 25 आया। तो गलत देख लेते, गलत कितना है, 5 से कितनी बार, 7 बार। 7 7 49 और हमारा गलत आया, आंसर आया 49। तो सही आंसर है वो 25 है और गलत है वो 49 है। तो देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई, 24 का इंक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज में देख लेते। अब ये 24 का जो इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस हुआ है, किस पे हुआ है, मूल संख्या सही वैल्यू पर होगा। ठीक है, 25 पे हुआ तो 100 पर कितना, तो 25 से 4 बार और 24 होके 96। ठीक है, ये होगा। अब मैं जो आपको बताने वाला था उस चीज़ का समय आ चुका है कि नई चीज़ क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आंसर निकाल के बैठ जाते हैं 96%, लेकिन ऑप्शंस में कहीं 96% नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ ऑप्शंस में मिलेगा 0.96। ठीक है, ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और हम लोग पता है माइंड में ये सोचते हैं, वहाँ जब आंसर निकाल लेते हैं तो हमारे माइंड में यही चलता है कि हमने 96% निकाला और हमारा जो आंसर है वो 0 यानी कि 0% तो के समथिंग तो किसी का आंसर आ ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये 96 है और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, परसेंट का मतलब। और 2 अंक बाद, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदलाव हो चुका, अपकमिंग एग्जाम में हो चुका है अभी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं 96%, और ये भी ध्यान रखना है कि 96% और इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो आंसर आए वो इसको लगाइएगा फिर 96, है ना। तो कई बार हम ये सोच लेते हैं माइंड में कि यार इतना 0.99 ये 96 ये कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड तो भाई इतने परसेंटेज पे काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा और कर दिया, क्योंकि यहाँ से भाई उसने क्या परसेंट हटा के 2 अंक बाद में 0 लगा दिया। तो ये कुछ था। यदि किसी संख्या में 12/25 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 10/3 से भाग लगा दिया जाता है तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो संख्या वही, उस संख्या में हमें क्या करना था, 12/25 से गुणा करना था तो हमारा जो आंसर आता वो सही आंसर आता। लेकिन हमने क्या करा, उस संख्या में 10/3 से भाग लगा दिया। ठीक है, अब ये बटे में लिखा है तो ये पलट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 3/10, मतलब कि वही आ जाएगा 12/25 से गुणा करते तो सही आंसर आता, और 3/10 से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 25 का एलसीएम बनेगा जो कि कितना होगा, 50। ठीक है, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, इससे कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ कितनी बार है, 12 दूना 24। हमारा जो सही आंसर आना चाहिए था 24 आना चाहिए। 10 से 50 कितनी बार, 5 बार। तो आंसर आया 5 तिया 15। ठीक है, सही आंसर है 24, गलत आंसर कितना आया, 15। तो कितना कम हुआ है, तो ये हुआ है 9 की कमी। ठीक है, 9 की कमी हुई है किस पे, 24 पे। परसेंटेज में देख लेते हैं भाई, 9 की कमी हुई है किस पे, 24 पे। तो 100 पर कितना, ये कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 8 बार, तो ये बनेगा 3/8। ठीक है, अगर आप, मैंने ही वही है कि आपको मैंने बताया कि 1/8 के बारे में अगर आपको पता है तो आप 3/8 आसानी से निकाल सकते हो, माइंड में ही हो जाएगा। 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, तो 3/8 इसका 3 गुना, तो 12 का 3 गुना 12 × 36 और आधा का 3 गुना 1.5, 36 और 1.5 कितना होता है, 37.5%। ठीक है, तो ये आप लोग सीधा सीधा माइंड में ही कर सकते हो, ये फ्रैक्शंस वैल्यू देख के। तो ये हो जाएगा 37.5%। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ ऐसा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें इसको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहेगा और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्वेश्चंस में, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये जो हमने पुराने क्वेश्चंस करे हैं उसका तो उस तरीके से तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें पूछा क्या गया है वो ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या, कि यदि किसी संख्या में 5/12 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 5/12 से भाग लगा दिया जाता है तो गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, ये बोला गया है, ठीक है। आप लोगों से यह नहीं पूछा है कि कितना बदलाव हुआ है। अगर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो हम ये देखें कितना बढ़ा कितना घटा, यानी वो परसेंटेज होगा। लेकिन अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो गलत उत्तर आया वो सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेशन है, ठीक। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, 5/12 से गुणा करना था, लेकिन हमने इस संख्या में क्या कर दिया, 5/12 से भाग लगा दिया, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे कि 5/12 है तो इधर से चेंज होके कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, पलट जाएगा ये, ठीक। ये कुछ हुआ तो 5/12 से करते तो सही आंसर था, लेकिन हमने 12/5 से कर दिया तो ये हमारा गलत उत्तर हो गया। अब 12 और 5 का एलसीएम कितना, 12 पंजे 60, तो संख्या हम क्या मान लेते हैं 60। 12 से कितनी बार, 5 बार, तो आंसर आएगा 5 बार। तो आंसर जो आएगा, सही आंसर कितना आएगा, 5 × 5 25, और 5 से कितनी बार, 12 बार, तो ये होगा कितना हमारे पास में 44, 144, ठीक है। 12 × 12 का स्क्वायर 144। अब सही उत्तर आया 25 और गलत आया हमारा 144। अब यहाँ आपसे परिवर्तन नहीं पूछा है, बदलाव नहीं पूछा है, आपसे पूछा जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो सही उत्तर है वो 25 है और गलत उत्तर है वो 144 है। तो वो किस पे निकालना, सही पर ही निकालते हैं। तो जो मूल मान है उसको बटे में रखना है, तो 100 पर कितना प्रतिशत के लिए, 25 से 4 बार, ठीक है। अब 144 का 4 गुना, तो 144 का 4 गुना आप लोग यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई का फैक्टर समझ लीजिएगा किस टाइप से, ठीक है, कि 144 × 4, ठीक है। इसके फैक्टर करना 100 + 44, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। अब 100 का तो मल्टीप्लाई आपको करना आता ही होगा 4 में, तो ये हो जाएगा 400। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 44 का मल्टीप्लाई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर इसके 40 का 4 में करते 160, और 4 × 4 16, 160 और 16 176, ठीक है। वैसे 44 × 4 = 176 होता है, इनका आपस में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 576, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत होगा जो गलत उत्तर सही उत्तर का, वो होगा 576%, ठीक है। ये अगर एग्जामिनर 576 ना देगा तो फिर वो क्या देगा, 5.76 ये देगा, ठीक है। परसेंट हटा देगा और यहाँ पर पॉइंट लगा देगा 2 अंक बाद में, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करने का इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लिया करो, तोड़ लिया करो आसानी से, और 100 के साथ, 200 के साथ, 300 के साथ में तोड़ लोगे तो बहुत आसान होगा आप लोगों का मल्टीप्लाई। इसको एक बार ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका अगर किसी को चाहिए मल्टीप्लाई वगैरह का कि सर मल्टीप्लाई की अगर कोई ट्रिक्स वगैरह हो, क्या कॉन्सेप्ट है आपकी, क्या कॉन्सेप्ट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक। चलिए, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, अब आप लोगों को इसका आंसर निकाल के और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। और इसको जो PDF है, इतनी जो भी मैंने आज क्वेश्चंस करवाए, इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइए और टेलीग्राम पर अभ्यास एकेडमी उज्जैन के नाम से सर्च करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।